गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आए हूँ, भारत दुनिया को क्या पैगाम दे सकता है और कैसे। भारत देश दुनिया को क्या पैगाम दे सकता है और कैसे दे सकता है। नमस्कार मेरे देशवासियों, आज हम एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो केवल भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। वह विषय है भारत दुनिया को क्या पैगाम दे सकता है और कैसे दे सकता है। दोस्तों, भारत केवल एक देश नहीं है। भारत केवल एक देश नहीं है, भारत एक सभ्यता है, भारत एक विचार है, भारत एक जीवन दर्शन है। हजारों वर्षों से भारत ने दुनिया को ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता का संदेश दिया है। आज भी दुनिया को संदेश की जरूरत है। भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ना केवल विज्ञान, ना केवल अर्थव्यवस्था। भारत की असली पहचान है आध्यात्मिकता और मानवता। भारत की असली पहचान है आध्यात्मिकता और मानवता। भारत ने हमेशा दुनिया को यह सिखाया है, वसुदैव कुटुंबकम। भारत ने हमेशा दुनिया को यह सिखाया है, वसुदैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। दुनिया की आज की समस्या क्या है? आज दुनिया कई समस्याओं से जूझ रही है। युद्ध, पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य और लालच। तकनीक बढ़ रही है, लेकिन इंसान की शांति कम होती जा रही है। टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इंसान की जो शांति कम होती जा रही है। ऐसे समय में दुनिया को केवल एक तकनीक नहीं, ऐसे समय में दुनिया को केवल एक खाली टेक्नोलॉजी ही नहीं, जीवन की समझ ही चाहिए। ऐसे समय में दुनिया को केवल तकनीक नहीं, जीवन की समझ चाहिए। और यही भारत दे सकता है, यही भारत दे सकता है। भारत का पैगाम दुनिया के नाम, भारत का पैगाम, भारत का संदेश दुनिया के नाम। मानवता, भारत का पहला संदेश होना चाहिए मानवता। भारत का पहला संदेश क्या है? मानवता सबसे बड़ी है, इंसानियत सबसे बड़ी है। धर्म, भाषा, रंग और देश अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक है। धर्म, भाषा, रंग और देश अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक है। और भारत का दूसरा पैगाम, संतुलन। भारत का दर्शन हमेशा संतुलन सिखाता है। भौतिक प्रगति भी जरूरी है और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी जीवन पूर्ण बनता है, तभी जीवन संपूर्ण बनता है। भारत का तीसरा पैगाम, तीसरा संदेश, शांति। भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया है। महान संतों, महापुरुषों ने यही संदेश दिया है, अहिंसा और करुणा। भारत का चौथा पैगाम, संदेश, ज्ञान। भारत ज्ञान की भूमि रहा है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, दर्शन, ये सब केवल भारत की विरासत नहीं, ये पूरी मानवता के लिए उपहार हैं। ये केवल भारत की विरासत ही नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए उपहार हैं। यह पैगाम दुनिया तक कैसे पहुँचे? मेरे देशवासियों, अब सबसे बड़ा सवाल है, भारत का यह संदेश दुनिया तक कैसे पहुँचे? इसके लिए केवल बातें नहीं, कार्य भी जरूरी हैं। उसके लिए सबसे पहला क्या? शिक्षा, एजुकेशन। अगर हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने शिक्षा को मजबूत बनाना होगा। ऐसी शिक्षा जो केवल नौकरी ना दे, बल्कि चरित्र और जागरूकता भी दे। दूसरा है संस्कृति का सम्मान। भारत की संस्कृति हमारी ताकत है। योग, ध्यान और भारतीय जीवन शैली दुनिया को संतुलन सिखा सकती है। तीसरा है विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल। भारत को एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता का साथ चले। चौथा, उदाहरण बनना। दुनिया को केवल शब्दों से नहीं, उदाहरण से प्रेरित किया जा सकता है। अगर भारत अपने अंदर ईमानदारी, अनुशासन और मानवता बढ़ाएगा, तो दुनिया खुद प्रेरित होगी। भारत अपने लोगों के अंदर, अपने देशवासियों के अंदर
होनेस्टी, ईमानदारी, अनुशासन, डिसिप्लिन, मानवता, इंसानियत बढ़ाएगा तो दुनिया खुद प्रेरित होगी, क्योंकि सूरज जब निकल जाता है उसको बताना नहीं पड़ता, उसका संदेश, उसका प्रकाश ही अपने आप में संदेश देता है। क्योंकि मैं जब कुछ समय के लिए फॉरेन कंट्री में था तो वहाँ पे भारत देश के लोगों को बहुत ही अच्छा है, इंडिया से हैं, भारत से हैं, हिंदुस्तान से हैं, बहुत आदर रेस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग ईमानदार होते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत है हर देश के अंदर अपने दूतों को भेजने का, संदेश वाहक भेजने का। हमारे जो शांति के दूत, हमारे जो धर्म के ध्वजाधारक हैं, धर्म की पताका जिनके हाथ में है, जो भारत के रोल मॉडल हैं, जो भारत के अंदर अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है अपने अपने तरीके से दुनिया के अंदर पैगाम पहुंचाएं, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और साथ साथ हमारे जो सनातन धर्म है उनमें एक संगठन होना चाहिए, और वहाँ पे इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दे करके हर देश के अंदर शांति दूत के रूप में अपने लोगों को भेजना चाहिए। प्रचार प्रसार करें भारत का, अपने धर्म का नहीं, शांति का, करुणा का, दया का, मानवता का प्रचार प्रसार करें। हाँ, धर्म तो बाई प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार न करके भारत का प्रचार प्रसार करें, भारत की संस्कृति का, भारत का पैगाम का प्रचार प्रसार करें कि भारत दुनिया में क्या चाहता है, अमन चैन शांति चाहता है। तो हमें एक उदाहरण बनना है, रोल मॉडल बनना है। दुनिया को केवल शब्दों से नहीं, उदाहरण से प्रेरित किया जा सकता है। और उसके लिए भारत को अपने देश के अंदर हर प्रांत में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली मोहल्ले में, हर घर के अंदर ये हमें रोल मॉडल बनना, उदाहरण, एग्जाम्पल बनना है। और इसमें भारत की युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारत के भविष्य का सबसे बड़ा आधार है युवा। भारत के भविष्य का सबसे बड़ा आधार है युवा। अगर भारत के युवा जागरूक हो जाएं तो भारत दुनिया का नया रास्ता दिखा सकता है। अगर भारत की युवा जागरूक हो जाएं तो भारत दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकता है। युवाओं को चाहिए बड़ा सपना, बिग ड्रीम, मजबूत चरित्र, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और समाज के लिए सोच, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और एक बड़ा विजन। भारत का लक्ष्य केवल विकसित देश बनना नहीं होना चाहिए, भारत का लक्ष्य होना चाहिए दुनिया को सही दिशा देना। भारत का लक्ष्य, हाँ, हमारे सरकार ने जरूर 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य बनाई अच्छी बात है, लेकिन वो एक छोटा सा लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य केवल विकसित देश बनना नहीं होना चाहिए, वो छोटा लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य होना चाहिए विशाल, दुनिया को सही दिशा देना। विकसित के साथ साथ एक जबरदस्त विशाल विजन होना चाहिए। भारत का लक्ष्य होना चाहिए दुनिया को सही दिशा और दशा देना। एक ऐसा विश्व जहां प्रगति हो लेकिन मानवता भी हो, जहां प्रगति भी हो मानवता भी। आज बहुत सारे विकसित देश हैं, वो अपने आप को डेवलप राष्ट्र मानते हैं, लेकिन वहां मानवता किधर है? किधर मानवता? रोज किसी न किसी रूप में, युद्ध के रूप में कितने सारे नरसंहार हो रहे हैं, बच्चियों के कत्लेआम हो रहे हैं, जो भी मारा जाता है इंसान युद्ध में, कोई ना कोई, चाहे किसी भी देश का हो। हम किसी देश का पक्षपात नहीं ले रहे हैं, चाहे किसी भी देश के इंसान ही शिकार होते हैं। तो हमें इसके ऊपर बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। तो दुनिया को सही दिशा देने वाला विजन हमारे भारत का होना चाहिए। एक ऐसा विश्व जहाँ प्रगति हो लेकिन मानवता भी साथ साथ, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, विकास भी हो और उसके साथ साथ मानवता भी हो। और उसके लिए हमारे जो धर्म गुरु हैं, हर धर्म के जो भी हैं, उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं और वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, और धर्म गुरु उनकी बातें मानते हैं। तो उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें विकास करना है, लेकिन साथ साथ मानवता को साथ में लेके चलना है। हम कोई भी ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य ना करें जिसमें इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो, मानवता के साथ विश्वासघात हो। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाएं। अगर हम सच में यह पैगाम देना चाहते हैं तो हमें 5 काम करने होंगे। पहला काम, खुद को शिक्षित करें, खुद को एजुकेट करें। दूसरा, समाज के लिए काम करें। तीसरा, पर्यावरण का ध्यान रखें। चौथा, भारतीय मूल्यों को अपनाएं। और 5वां, दुनिया के साथ ज्ञान साझा करें। दुनिया में ज्ञान का आदान प्रदान करें, दुनिया के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करें।
अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं, मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, भारत केवल इतिहास नहीं, भारत भविष्य भी है। भारत केवल इतिहास नहीं, भारत भविष्य भी है। अगर भारत अपनी असली पहचान को समझ ले तो वह दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, भारत का संदेश केवल भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, और आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए। बस यही मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि भारत का पैगाम दुनिया के नाम हर जगह पहुँचना चाहिए, और हम सब की अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी बनती है भारत का पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ, और भारत की ध्वजा, भारत की पताका दुनिया में लहराए। क्योंकि भारत का संदेश केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। उठिए और लग जाइए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, क्योंकि भारत का भविष्य दुनिया के लिए उसका पैगाम बने। भारत की असली ताकत जो है वो दुनिया को पता चलनी चाहिए। भारत केवल एक देश नहीं, भारत एक सभ्यता, संस्कृति और जीवन दर्शन है, और वो दर्शन सभी को दिखना चाहिए, प्रतिबिंब चमकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन करवाना है, अगर हमारे साधना शिविर का हिस्सा बनना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।